तो ये है छानिया पे है। यहाँ पे पैदल का ही आना जाना होता है। बहुत सारी चुनौतियाँ होती है हमारे साथ और इन चुनौतियाँ इन कठिनाइयों का सामना। प्रत्येक बच्चे का क्या है बाल मतलब बच्चा। मैं यहाँ पे बाल संगठन मीटिंग में आ रखी हूँ। सभी को संगीता गौड़ उत्तराखंडी का प्यार भरा प्रणाम। तो गाइज आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने नंदाधाम सिद्धपीठ कुरुड़ में। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन की 2 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि 10:30 बजे मैं निकल चुकी थी फील्ड के लिए। अपनी ड्यूटी सिरुसार में चली गई थी। सिरुसार में आज जो है कि BLCPC की बैठक रखी हुई थी और BLCPC यानी कि बाल सुरक्षा समिति, जो ग्राम पंचायत की 7 समितियों में से एक समिति होती है और वो बच्चों की सुरक्षा के लिए और समस्याओं को लेकर के काम करती है वो समिति। तो हमने भी जैसे गांव में छोटे छोटे बाल संगठन बनाए हुए हैं, तो उन बाल संगठन के बच्चों उनमें बाल संगठन के 2 बच्चे भी मेंबर हैं। तो उस समिति का काम है कि बच्चों के अधिकारों को लेकर, सुरक्षा को लेकर के उस समिति के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अभी मैं जैसे बैठा करके सिरुसार से निकाल रही हूँ। 2 दिन की 2 बज रही है और मैं निकाल रही हूँ कफलचड़ा के लिए। कफलचड़ा यानी कि सिरुसार का गांव का एक छोटा सा तोक है जहाँ पे कुछ परिवार निवास करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक संगठन बनाया हुआ है। संगठन का नाम है वैष्णवी बाल संगठन। तो बच्चे टाइम से स्कूल से आ गए होंगे 1 बजे तक। तो अभी मैं जा रही हूँ और बच्चों की बैठक करूँगी और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी, जो कि एक्टिविटी है आज की सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श पे जानकारी दूँगी आज बच्चों को। मैं आप लोगों को सुंदर सा व्यू दिखाने वाली हूँ। ये दिख रहा है, ये जो है कि कुरुड़ गाँव का एरिया है और यहाँ से मंदिर भी दिख रहा नीचे। यहाँ पे जो है कि माँ नंदा देवी का मंदिर है और सामने माँ नंदा देवी के मंदिर के ही सामने जो है कि मेरा घर दिखाई दे रहा है, वो हरा कलर का सड़क के ऊपर। तो वहाँ से सामने पे ये सोलर प्लांट लगाए हुए हैं, यहाँ पे बिजली उत्पादन की जाती है। तो गाइज मुझे पहुँचना है फिर यहाँ, ये दिख रहा है ऊपर, यह है कफलचड़ा और मैं सिरुसार से इधर आ चुकी हूँ नीचे वाले गांव से। और ये दिख रहा है कुरुड़ गांव, ये मेरा गांव दिख रहा है और धूप से थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है। वहाँ पे जाना है जहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इससे पीछे जाना है मुझे। तो अभी मैं जा रही हूँ और ये पूरा रास्ता मुझे वहाँ पे तक जाना है, ऊपर जहाँ पे कम पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे तक जाना है और वहाँ से मैं मुड़ के सामने चली जाऊँगी। कांटे भी इतने सुंदर फूल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर प्यारे लग रहे हैं। पीला कलर है ये और नीचे से जो पेड़ है ना, ये कांटे वाला है, जो ये कांटे वाला है। तो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ, आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ और ये नीचे से यहाँ पे खेत में पहुँच चुकी हूँ और मुझे जाना है अब इस साइड। आधे रास्ते में तो गई, पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और गर्मी के कारण सर भी गर्म हो गया मेरा पूरा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पैदल का रास्ता है, तो पैदल यहाँ उतनी दूर से यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं पैदल और अभी पैदल ही जाना है मुझे। तो पैदल आते आते थक गई हूँ मैं, अभी पैदल ही आ रही हूँ। इतनी बड़ी चढ़ाई से चढ़ के आ रही हूँ और यहाँ पे तक पहुँच गई हूँ मैं। तो अभी मैं अच्छे वाले रास्ते पे आई गई हूँ। तो गाइस जो है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियाँ जैसे कि अभी ऊपर से धूप लगी हुई है, दिन की 2 बज रही है, लोग आराम कर रहे हैं और हमें हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऊपर से धूप लगी हुई है और गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और जो है कि जैसे अब गर्मियों का टाइम आ गया है तो रास्तों में हर जगह पे क्या दिखते हैं, सांप दिखते हैं, बहुत सारे सांप दिखते हैं। तो सांप की भी डर होती है और मैं ऐसी जगह से आ रही हूँ, देख लो, तो देखो सुनसान जगह है, पूरे पीछे से देखो सुनसान जगह है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है आसपास, बिल्कुल सुनसान है और डर भी लगता है अकेले आने में। तो बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती है हमें और यहाँ पे जो है कि सड़क की भी व्यवस्था ज़्यादा नहीं है, मतलब सड़क तो है लेकिन दूर से है, घूम करके है, बहुत ज़्यादा लंबा घुमाव है उसमें।
तो जैसे मैं अपने गांव से आई हूँ, नीचे कुरुड़ गांव से, तो मुझे पहले यहाँ सिरुसार आना पड़ा, फिर यहाँ से इधर आना पड़ा, फिर यहाँ से मैं तोक में कफलचड़ा में जाऊँगी। तो गाइस जैसे बरसात के टाइम पे भी हमें ना इधर बहुत सारी घास उगी रहती है, बड़ी बड़ी घास होती है, तो उस घास में से आना पड़ता है और उसमें ओस भी गिरी रहती है, ओस गिरी रहती तो उससे भी हम भीग जाते हैं। और बरसात के टाइम पे यहाँ पे गधेरे आते हैं, छोटे छोटे गधेरे आते हैं, बहुत सारा पानी आता है उसमें, तो उसको पार करके भी आना पड़ता है। और पत्थर भी गिरते हैं रास्ते में, पेड़ टूटते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ होती हैं जिसका भी सामना भी करना पड़ता है हमें फील्ड में जाने के लिए। तो गाइस बने रहे वीडियो पे। तो मैं अब पहुँचने ही वाली हूँ गाँव में, तो पूरी एक्टिविटी आप लोगों को दिखाऊँगी आज की। है किरमोड़ी का पेड़। आजकल की जो प्राकृतिक फल हैं, फल फ्रूट जो भी लगते हैं आजकल प्राकृतिक, तो ये देखो किरमोड़ी का पेड़ है, ये कांटे वाला है और इस पर ये फूल लग गए हैं और कल परसों से इस पर किरमोड़ी भी लग जाएगी। और ये देखो पूरा फूल लग रखे, पूरे फूल लग रखे इस पर। और इसी के साथ यहाँ पे जो है कि घिंगारू भी है। अब देख लो, ये किरमोड़ी के पत्ते, इस तरह के पत्ते होते हैं किरमोड़ी के, और ये है घिंगारू। ये है घिंगारू, देखो इसके हैं, इस पे लगे हैं बारीक सफ़ेद वाले फूल, वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। ये देखो, ये वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं और किरमोड़ी पे पीले कलर के, येलो कलर के। तो इस पे भी कांटे होते हैं, घिंगारू पे भी और इस पे भी। तो ये चीज़ें पकने। तो गाइस अभी मैं बैठी हुई हूँ छाया पर यहाँ पे, क्योंकि छाया है, पेड़ है और मेलों का पेड़ बोलते हैं हम इसे, जैसे नाशपाती के जैसे होते हैं। नीचे बैठी हुई हूँ मैं, मेलों का पेड़ बोलते हैं, इसके फल जो हैं कि नाशपाती के जैसे होते हैं। क्योंकि सारे रास्ते में ना धूप थी, गर्मी हो रही थी, और इसलिए मैं यहाँ पे छाया पर बैठी हुई हूँ अभी। तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि नज़दीक अब सड़क भी आ गई है, तो मैं सड़क से होते हुए जाऊँ। का पेड़ भी मिल गया है, ये देखो बहुत सारे ही सो लगे हुए हैं और अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, पकने वाले हैं। जब बारिश आएगी तो उसके बाद ये पक जाते हैं। इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ के और अब मैं सड़क में पहुंच चुकी हूँ और मैं गांव में भी पहुंचने वाली हूँ। ये देखो, ये है कफलचड़ा, यहाँ पे जो है कि 5-6 परिवार रहते हैं और ये यहाँ पे छानियाँ भी हैं इन लोगों की। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। हमारे पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार से रहन सहन होता है। ये है छानिया, यहाँ पे जो है कि गाय बांधी हुई है और इसी के बगल पे जो है कि रहने के लिए भी जगह है। इस प्रकार की छानियों में रहते हैं हमारे पहाड़ों में, रहन सहन इस प्रकार से है। प्रणाम, मेरा नाम हिमांशु है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरे बाल संगठन का नाम वैष्णव बाल संगठन है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमचुक है। मुझे पसंद है खेलना और मैं बनना चाहता हूँ आर्मी। भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय भूमि तेरी जय जयकारा। प्रत्येक बच्चे का क्या है बाल मतलब बच्चा, सुरक्षा, मतलब किसकी सुरक्षा? बच्चों की सुरक्षा। तो आज क्या है बच्चों की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। किस पे करें?